हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम देखने वाले हैं फ्रॉम सीरीज का। अगर तुमने देखा होगा फ्रॉम वेब सीरीज, ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छी है, लेकिन कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, और सब थ्योरीज ही बना रहे हैं, किसी को नहीं पता क्या चल रहा है, ठीक है। तो उसके मीम्स भाई क्या सही बनाए कुछ अजब गजब के मीम्स है। तो चलो देखते हैं। तो फर्स्ट तो C2 3 ये बनाने के लिए, ये गोबर का पुतला बनाने के लिए भाई, तो वो इतना समय लिया उसने। सबसे वन ऑफ द वेस्ट मतलब वर्स्ट है, ठीक है। वो किसके लिए? ये बस इसका जो क्या बोलते हैं पति है भाई, वो तो क्यों ही है मुझे नहीं पता, बेकार में बस उस बच्चे को जन्म देने के लिए ही था शायद, ठीक है। उसके बाद से वो कुछ काम ही नहीं कर रहा। हु मेड दिस, ठीक है। भाई क्या मीम्स बना रखे हैं इन लोगों के, बाल बढ़ा दिए हैं बस। ओ भाई सबके बाल बढ़ा दिए भाई। बॉयड बॉयड भाई सब करने का ट्राई कर रहा है, सबको बचाने का ट्राई कर रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन ठीक है। तो वो लड़की लेकिन टाइम ट्रेवलर थी ना, कुछ कर ही नहीं पाई। एलिस फ्रॉम वेक अप। Baby. It's all your fault because mom died. Fight with It's your Boyd. fault. भाई ये बेकार है भाई, सच में ये कैरेक्टर ना बेकार में ही है इधर। तो भाई इंटरनेट पे आज एक काफी स्ट्रेंज थ्योरी देखी जिसमें बताया गया कि रेंडल ही मैन इन येलो सूट हो सकता है। रेंडल कैसे हो सकता है? हो भी सकता है, क्या बता। उसके रीजन दिए गए हैं कि देखो, सबसे पहले तो मैन इन येलो के चेहरे पे भी एक स्कार है, दूसरा इन दोनों के फेशियल स्ट्रक्चर्स काफी सिमिलर नजर आते हैं, और तीसरा इन दोनों के आप कपड़े देखो, ये भी लगभग सिमिलर ही पहन रहे हैं। और एक चीज और है कि आपको याद होगा, सिमिलर मतलब चीजें तो सेंस तो बना रही है। को जब वो रात में बाहर आने वाले क्रीचर्स पकड़ लेते हैं तो वो उसको मारते नहीं है, जो कि देख के काफी स्ट्रेंज लगा था, क्योंकि वो कभी भी किसी को छोड़ते नहीं है। ये भी बात है, लेकिन रेंडल डरता नहीं है इसीलिए ना, क्योंकि बॉयड भी डरता नहीं था। I mean, जो डरते हैं ना, वो सिर्फ उन लोगों को ही टारगेट करते हैं, वो तो मुझे पता चल गया है। ये बेकार है भाई, कोई भी या हो भी सकता है। के ऊपर नहीं चढ़ेगा, पैसे का गर्मी नीचे से दिखाओ। भाई एकदम सेम हो। मंजीत यादव कहीं पर भी हो, जल्द से जल्द मंजीत का लड़का हो चले आओ। कोई भी स्टेज के ऊपर नहीं चढ़ेगा। पहले देखो जेड कैसे दिखता था, अब कैसे दिखता है। क्रिस्टी को देख लो, टाबिता को देख लो, पहले मैन इन येलो ऐसे दिखता था, अब ऐसे दिखता है। सिर्फ इसका ही ग्लो अप हुआ है। इसका जो स्किन केयर रूटीन है वो बहुत ही ज्यादा हेल्दी खाना खाता है, और सिर्फ हेल्दी खाने की वजह से उसने इतना अच्छा ग्लो अप किया है। पहले देखो जेड कैसे दिखता था, सच में भाई ग्लो अप तो है, ठीक है। को देख लो, टाबिता को देख लो, पहले मैन इन येलो इससे अच्छा ग्लो अप मैंने जिंदगी में किसी का नहीं देखा। टेलिंग द ट्रूथ कांट बी दैट। भाई इसमें सच में भाई किसी को मतलब कोई किसी से बात ही नहीं कर पा रहा है, मतलब इतने बेवकूफ लोग हैं। सीधे तो जाके बोलेंगे भाई क्या हुआ है, मैं कैन यू टॉक, आई वांट टॉक, आई डोंट वांट टू टॉक, कैसे बताऊं, क्यों बताऊं, बताऊं नहीं कि नहीं बता देता हूँ। ऐसा होता है भाई ये लोग। ये भाई ये दिमाग का क्या कर रहा है सच में ये बंदा। ये मिलेगा तो मारेंगे कभी सब ऑडियंस मिलके मारेंगे इसको एक दिन। तो फ्रॉम ने सिर्फ अपने साइड के इंटरनेट का दिमाग नहीं खराब किया है, यूएस साइड का भी भाई किया है। सच में। तो सबसे पहले मीम्स देख लो, सबसे ज्यादा लोग भाई क्या बाल बढ़ा दिए कि हमें मॉन्स्टर्स और क्रीचर्स इसलिए नहीं दिखाई दे रहे क्योंकि वो जूली के विक के अंदर जूली के विक के अंदर छुपे हुए हैं, और हर पोस्ट बॉयड ये तो ना है नहीं भाई, ये तो फेक है। सेम पर्सन में जूली का विक बड़ा होते जाता है इवेंचुअली। अरे ये क्या है भाई, पूरा भाई प्लेनेट ही बना दिया उनके बालों का। इतना बड़ा हो जाता है कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड ही उसके विग में आ जाए। इसमें तुम दो कैरेक्टर को तो पहचान पा रहे हो, गेस करो ये वाला विक्टर क्या होता भाई, द गर्ल इन द बैकग्राउंड। भाई ये बंदा क्यों है भाई, इसको मारो भाई। इसका एक आंख क्यों फोड़ा, दोनों आंख फोड़ देने थे ना, एक आंख क्यों बचा के रखा है भाई। एक चीज मिलती है मैं नहीं ले लोगे, और ये आके सीधे बोल रहे, मतलब इतना बेवकूफ कोई बंदा कैसे हो सकता है। सिट भाई ये क्यों है इसको भाई छी भाई सच में। इधर लिखा है देखो, एट दिस पॉइंट आई एम विद सोफिया एंड मॉन्स्टर्स। वाह भाई, मॉन्स्टर्स और सोफिया के साथ ही चले जाओ। वेट व्हाट, ये कौन है? जूली
जूली है, हो सकती है, लेकिन वो बंदा तो बेवकूफ है ना, वो मॉन्स्टर को जाके मॉन्स्टर का चीज दिखा रहा है। क्या ईथन ही आगे चल के मैन इन येलो सूट बनने वाला है? क्योंकि अभी ईथन बन गया भाई, पहले रैंडल एक था। बार ये देखो, हाँ तुम कहानी में वापस जा सकती हो, अच्छा, पर कुछ बदल नहीं सकती। जो कहानी एक बार हो चुकी हो उसे बदल नहीं सकते। किसी ने तुम्हें बताया नहीं, अगर एक बार कहानी बन जाए तो उसे बदल नहीं सकते। सुनने में कितना सिमिलर तो लग रहा है भाई, लेकिन हर चीज में एक सिमिलर होगा। फाइनली सॉल्व कर लिया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैन इन द येलो ही फ्यूचर ईथन है। अब तुम लोग बोलोगे सीजन 4 तक ये भी वही बोल रहे हैं, बकवास, अपने बाप को क्यों मारेगा? पर ऐसे कोई भी हाँ वही तो सच बात है भाई, क्यों मारेगा अपने बाप को? पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैन इन द येलो ही ईथन हो। जानते हो ये नहीं होना चाहिए। मैं समझा तो कैसे पॉसिबल है। तुम याद है कि एपिसोड में आरवी में ईथन जूली को ये कहता है कि मैं बड़ा हो चुका, मैं अपनी कहानी खुद सुना सकता हूँ। और एक एपिसोड में ईथन ये भी कहता है कि यू कांट चेंज द स्टोरी व्हेन इट्स ऑलरेडी बीन टोल्ड। तुम उस कहानी को नहीं चेंज कर सकते जो कि ऑलरेडी हो चुकी है। अच्छा। ध्यान से याद करोगे तो मैन इन द येलो ने भी सेम लाइन बोली थी जूली को, जब उसने जूली के बाप को उसके सामने मारा था। और मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है कि मैन इन द येलो को विक्टर की मदर मिरांडा को भी जबरदस्ती मारना पड़ा था ताकि ईथन की मदर री इनकारनेट हो पाए, ताकि ईथन पैदा हो पाए जो कि खुद मैन इन द येलो। बेकार भाई जो समझने आए वो बेकार है, ठीक है। We saw Boyd and his team uprooting the tree. ठीक है, वो पेड़ी है बोल रहे हैं, नहीं बॉटल्स ही नहीं है इसमें, वो तो बॉटल वाला, क्या बॉटल ले गए ये लोग बाहर में? कुछ भी हो सकता है भाई। हाँ, किसने लिखा है और नो सेंस एट ऑल वेयर आर द बॉटल्स देन, तो फिर आंसर दिया आई एड देम दोज आर इन बार। सही तो है, लेकिन भाई हर एक दिस इज भाई पूरा रियल, वो भाई साहब पूरा स्क्वाड है, ये तीनों का स्क्वाड बना रखा है इन लोगों ने भाई। आज का टॉप मीम भाई, टॉप मीम। Sophia AKMIY, everything she is trying to be sneaky. ऐसा एक्टिंग तो करता है, ऐसा ऐसी एक्टिंग करती है वो। अबे हमें भी बता दे कुछ, हमें भी बता दे। अब तो प्राइम वीडियो के फ्रॉम वालों ने बिल्कुल ही लहंडी समझ लिया है हमें, क्योंकि 2 हफ्ते वेट करा के एक ऐसा एपिसोड डाला है जिसमें कुछ नहीं था। अबे पिछले 2 सीजन से मैं क्या देख रहा हूँ, कुछ नहीं। ऊपर से वो विक्टर ने बड़ा खून पी रखा है, ऊपर वाले से 2-3 साल ही छोटा होगा वो। ऊपर वाले 2-3 छोटा होगा, पूछ लो, पहले तो डर जाएगा, उसके बाद ड्राइंग बनाने लग जाएगा। एक तो विक्टर और एक वो खट्टे 5 जैसा लड़का, साले दोनों कुछ नहीं बोलते और डायरेक्टर ने सब कुछ इनको ही बता रखा है। अबे हमें भी बता दे कुछ, हमें भी बता। किसी को भाई भयंकर बना रखा भाई। वीडियो वो देखा है, लाइक कितने गए थे? 1,24 लाइक ब्रो, व्हाट। मेरे विलेज आजा भाई, वहाँ कभी लाइट्स नहीं जा, नहीं आऊंगा भाई, नहीं आने भाई। मजा तो लगेगा अगर ऐसे देखो, मजा तो आएगा, ठीक है। बस हम, लेकिन मेन कैरेक्टर होना चाहिए। मैं मेन कैरेक्टर अगर मैं बनूं तो ही, जीने वाला मेन कैरेक्टर। Let's calm down. खुद ही बेल बजाने लगा। These monsters, I'm gonna. Everyone get inside. He can't keep getting. कुछ बोल ही नहीं पाता भाई बॉय। I just can't. Everyone gets Everyone get inside. inside. अब तक किसी को कुछ नहीं बताया था, पर मैन इन येलो सामने बैठा है तो सबको सब कुछ बता रहे हैं। Yes. जेड को पता चलता है कि उसकी मौत टाउन की वजह से होती है, और वो टाउन में जाके सबको चिल्ला चिल्ला के बता देता है कि वो यहाँ ऑलरेडी आया हुआ है। जूली स्टोरी वॉक कर रही है, टाइम में आगे पीछे जा सकती है, पर जो डॉल वाली स्टोरी सुनती है तो उसे बहुत ज्यादा अजीब लगता है। हाँ, ताबिता को मेमोरीज आ रही हैं, मतलब खुद के चीजें बहुत सारा अजीब हो रहा है, लेकिन दूसरों का बातें पसंद नहीं आ वो रहा। यहाँ ऑलरेडी इधर गाली लिखा है भाई उनको इन सब की। ईथन उसे बताता है कि उसको पापा दिखे, तो उसे कहता है कि ये तो उसके दिमाग में चल रहा है। बॉयड के शरीर के अंदर लिटरली एक ऐसे कीड़े थे जिसने स्माइली की जान ली थी, लेकिन जेड के ट्रिप को वो डेल्यूजन बता रहा है। हाँ देखो भाई कैसे
क्रिस्टी ने लिटरली स्माइली के बॉडी सब बेवकूफ है भाई, सब बेवकूफ है, सब चालाक है। ऑपरेट किया है, उसे पता है कि मैजिकल क्रीचर्स है, हाँ। पर उसके लिए ये डाइजेस्ट कर पाना कि यहाँ पे बच्चों की हड्डियां दबी हुई है, ये उसके लिए ज्यादा मुश्किल है। मैं तो कहता हूँ मर जाने दो इन लोग को। मर इन लोग जाने दो। हरकत ही ऐसे कर रहे हैं कि ये मारे जाने चाहिए। अब तक किसी मारे जाने भाई, क्या बोला भाई एंड में, मारे जाने चाहिए भाई ये लोग। What if the answer has been on the talisman this entire time? Theory in caption. Oh जी, जेड एंड तविता, मतलब वो जेड और तविता को एक बच्चा पैदा करना पड़ेगा फिर, या वो लड़का है? अच्छा ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 बंदे हैं। जेड और डे, मतलब डे और नाइट, मतलब शाम को तविता और जेड ये क्या कर रहे हो? छोड़ो भाई, होगा कुछ। रेंडल सेम भाई, ओ सेम खड़ा हो, ऐसे क्यों खड़ा हो रहा है? इसको ही बता। कहाँ से लाया भाई ये लो वाला? फ्रॉम की सबसे बढ़िया थ्योरी जो कि इंटरनेट पे बहुत ज्यादा वायरल है, That's जिसको actually सुनने के makes बाद sense. लिटरली तुम्हारा भी दिमाग घूम जाएगा। और जो लोग कह रहे थे ना कि तेरी 47 पीपल वाली थ्योरी में थोड़ा सा ग्लिच है, क्योंकि विक्टर एक टाइम पे बहुत समय तक अकेला रहता है। हाँ, तो भाई तो? आज मुझे उसका भी आंसर तो क्या हुआ? तो ये जो फ्रॉमविल का टाइम पीरियड होता है ना, ये टोटल 40 साल का होता है, और हर 40 साल बाद मैन इन येलो आता है और सबको खत्म करके चले जाता है। और अच्छा। साथ में एक बच्चे का सैक्रिफाइस लेता है ताकि ये कर्ज वापस से कंटिन्यू हो सके। और इस कर्ज को ब्रेक करने के लिए टोटल 7 बच्चों की जरूरत है, जिसमें से 6 बच्चे हमें ऑलरेडी दिखा दिए गए हैं। और ये उस टाइम पीरियड के हैं जब मैन इन येलो इनका सैक्रिफाइस ले रहा था, और किसी तरीके से ये फेल हो जाते हैं और ये बच्चे यहीं पे फंस के रह जाते हैं। और इन्होंने रो रो के एक लेक बना दी, जिसे आज हम लेक ऑफ टीयर्स के नाम से जानते तो हैं। निकलेंगे और ये कैसे? वही बच्चे हैं जो दिन भर अंकुई अंकुई करते रहते हैं। और अब ये जो टाइम पीरियड चल रहा है, ये 2022 का चल रहा है, और इसमें जिस बच्चे की जरूरत है उसका सबसे बढ़िया कैंडिडेट है ईथन। ईथन वही बच्चा है तो इसको मार दो फिर। मिलकर ये 6 अंकुई बच्चे इस कर्ज को ब्रेक करेंगे। यही एक रीजन है कि वो जो करेंगे भाई, ये मतलब ठीक है, डायलॉग व्हाइट अच्छा बच्चा दे है रहा ना, वो ईथन को दिखता है। और यही एक रीजन हो सकता है जिसमें सैरा को वो एंटिटी बोलती है कि भाई ईथन को मार दे। और जब विक्टर बच्चा था ना, तो ये व्हाइट बच्चा विक्टर को भी दिखता था और उसे भी प्रोटेक्ट करता था, इसलिए कि विक्टर इस कर्ज को ब्रेक कर सके। लेकिन अच्छा। विक्टर इतना ज्यादा डरपोक था कि डरपोक कभी उसने साला। उसकी बात मानी ही नहीं। इसीलिए धीरे धीरे विक्टर बड़ा हो गया और वो बच्चा विक्टर को दिखना गायब ही हो गया। इसलिए ओके। ईथन को जब वो व्हाइट बच्चा दिखता है तो विक्टर कहता है कि भाई एक टाइम पे मुझे भी ये बच्चा दिखता था। अच्छा। भाई, ये थ्योरी सबसे ज्यादा क्रेजी है। सीरीज कांट गिव यू जवाब दे रहा है भाई, एंगर इश्यूज ये लोग बहुत दे रहे हैं। मेरा भी पता है मैं न मानू कभी। ये सब बच्चे भाई, बच्चे वो कॉम्पिटिंग ईच अदर व्यूज भाई, सबसे यूजलेस यही है। एलजी नहीं है सबसे यूजलेस एलजी नहीं है, क्योंकि साइलेंट जैक मॉन्स्टर को ही बता दिया कि देख मॉन्स्टर है। मुझे सब कुछ पता है, पर मैं किसी को घंटा कुछ नहीं बताऊंगा। मुझे कुछ नहीं मालूम है, पर सबसे ज्यादा ज्ञान मैं ही पेलूंगी। खुद के बच्चे इसके ऊपर बहुत गुस्सा है मुझे। स्टार्टिंग में कैसी हो रही थी ये है, पर मैं एंको ही बच्चों को बचाने निकली हूँ। मेरा बच्चा पूरी जिंदगी ट्रॉमेटाइज रहा है। थोड़ा दारू पी लेता हूँ, मुझे ऑलमोस्ट टाइम ट्रैवलिंग आती है, जाके सुट्टा मार लेती हूँ। फादर खातिर फिर मुझे सारे कैरेक्टर ही बेकार है। क्या करना चाहिए? जब तो मैं जिंदा था तब तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ा, मरने के बाद हर दूसरे एपिसोड में नजर आता हूँ। हमारा तो घी खत्म है भाई, शायद ये सीजन सर्वाइव ही ना करे। यार कितना अनोइंग शो है। नेक्स्ट एपिसोड कब आएगा इसका? ये अच्छा मोर एपिसोड देन। हाँ भाई, इतने जल्दी खत्म कर लेंगे ये लोग। एक लास्ट एपिसोड फिर सब खत्म। तो भाई बस इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते हैं भाई जल्दी फ्रॉम का कुछ अच्छा आ जाए। और अभी तो रथ यात्रा भी आने वाला है। वाह।